बस बहुत हुआ। बहुत सब्र दिखा लिया, बहुत धैर्य दिखा लिया, बहुत इंतजार कर लिया। ध्रुव राठी, आज तेरी पोल मैं खोलूंगा। कैरोलिना को जो तूने डायरेक्ट मैसेज में बात कही थी, वही बात आज मैं दर्शकों को बताऊंगा। वही बात जो कैरोलिना इतने समय से मुझे बताने से रोक रही थी। तेरी पोल, तेरा राज आज मैं खोलूंगा। पर उससे पहले ध्रुव राठी, ये बता, जब कैरोलिना से रिलेटेड क्वेश्चन तेरे से पूछा जाता है तो नर्वस लगते हुए तेरे को पानी क्यों पीना पड़ा? ये मैं नहीं, कई लोग कह रहे हैं जिन्होंने तेरा ये इंटरव्यू देखा। एक तरफ कैरोलिना के इंडियन आइडल्स के नाम आते ही पानी पी जाता है, और दूसरी ओर कायरों की तरह चुपचाप कैरोलिना की इमेज को मलाइन करने के लिए ध्रुव राठी के ऑफिशियल चैनल से कमेंट लिखा जाता है कि इग्नोर अटेंशन सीकिंग यूट्यूबर्स। So guys, before I reveal the direct message that Dhruv Rathi wrote to Carolina, I want you to understand this. I want you to understand why we have decided to reveal this. So please listen carefully. मैं चाहता तो ध्रुव राठी की पोल तो बहुत पहले ही खोल सकता था, और सही बताऊं तो मुझे कैरोलिना ने आज तक रोका हुआ था, क्योंकि शायद आप तो जानते ही हैं कैरोलिना के कुछ सिद्धांत हैं। जब कैरोलिना ने ध्रुव राठी के फेक कंटेंट को एक्सपोज किया तो उनका फोकस सिर्फ फैक्ट चेकिंग और व्यूअर्स को मिस एजुकेट होने से बचाने का था। उन पर पब्लिसिटी स्टंट का लांछन भी लगाया गया। उसके बाद भी उन्होंने ध्रुव राठी और उनके बीच के प्राइवेट मैसेज की डिटेल्स को पब्लिक नहीं किया, और वैसे भी प्राइवेट मैसेज की डिटेल्स को पब्लिक करना शायद उनके निजी सिद्धांतों के खिलाफ भी हो सकता है। पर अब पानी सर से ऊपर पहुंच गया है, और पानी सर से ऊपर इसीलिए पहुंच गया है क्योंकि 2 साल से ऊपर हुए हैं और आज तक ध्रुव राठी की रेडिकलाइज ब्लाइंड सपोर्टर से धमकियां, गालियां, भद्दे से भद्दे कमेंट्स बंद ही नहीं हो रहे हैं। जिन वीडियोस में कैरोलिना ने ध्रुव राठी के वीडियो को फैक्ट चेक किया था, आज तक हमें उनमें धमकियां, गंदी गंदी गालियां रिसीव हो रही हैं। और ध्रुव राठी ने ना अपने फेक कंटेंट के लिए माफ़ी मांगी है, और ना उसने अपने ब्लाइंड फॉलोअर्स से, अपने रेडिकलाइज सपोर्टर से अपील की है कि कैरोलिना और उसके परिवार को धमकियां नहीं दी जाएं। कब तक चलेगा ये? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज ध्रुव राठी तेरी पोल खोली जाएगी। तो व्यूअर्स, आप ध्यान से सुनिए। ये ध्रुव राठी चैनल जो कैरोलिना की इमेज को मलाइन करने के लिए इग्नोर अटेंशन सीकिंग यूट्यूबर्स जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, इसी ध्रुव राठी ने खुद आज से कुछ साल पहले 2017 में अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर बनाने के लिए इसने कैरोलिना को डायरेक्ट मैसेज किया था, और उस डायरेक्ट मैसेज में इसने कैरोलिना से कोलैबोरेशन करने की इच्छा जताई थी। क्यों ध्रुव राठी, हिम्मत है इस सच से भागने की तेरे में? Can you deny this? Can you run away from this truth? Can you claim that you did not send this message to Carolina? You can't. 2017 में कैरोलिना के नाम से पॉपुलैरिटी तू खुद गेन करना चाह रहा था ध्रुव राठी। हिम्मत है तो इस सच को लीगली चैलेंज करके दिखा। इस सच को भी झूठ बनाने की कोशिश कर। मैं ओपनली डिक्लेयर कर रहा हूं, इस सच के फुटप्रिंट्स को तू कभी नहीं मिटा सकता। यह रिकॉर्ड में है। ध्रुव राठी का रजिस्टर्ड ईमेल मेरे पास है, इसका इस वेबसाइट का ऑफिशियल आईडी नंबर भी मेरे पास है। और कैरोलिना को कांटेक्ट भी इसने बड़ी ही चालाकी से किया था। ईमेल, इंस्टाग्राम या फेसबुक से कांटेक्ट करने की जगह इसने एक अलग ही रास्ता चुना। इसने एक पॉपुलर क्राउड फंडिंग वेबसाइट जिसका यूज कैरोलिना करती हैं, उस पर इसने कैरोलिना को $5 पर मंथ प्लेज किया अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल से। वैसे अब तो शायद इसने अपने चैनल के लिए क्राउड फंडिंग बंद कर दी है उस वेबसाइट पर उस समय ऐसा नहीं था। और $5 प्लेज करने के बाद तुरंत इसने कैरोलिना को मैसेज भेजा। उन मैसेजेस में इसने क्या क्या लिखा था, हो सकता है आप जानकर दंग रह जाएंगे। और जो मैसेजेस इसने कैरोलिना को किए वो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल के इनबॉक्स में भी आते हैं। मतलब ये कि चाहे ध्रुव राठी अपनी आईडी डिलीट कर दे या नहीं भी करे, पर ये मैसेज मेरे इनबॉक्स में हमेशा ही रहेंगे जब तक मैं इनको डिलीट नहीं करूं। मैं उस क्राउड फंडिंग वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, पर आप अनुमान लगा ही सकते हो कि किस वेबसाइट की बात चल रही है। इस सच से ध्रुव राठी कभी नहीं भाग सकता। और देखो अब क्या ड्रामा कर रहा है ये। क्यों ध्रुव राठी, एक बात बताओ, ये वही कैरोलिना है जिनके साथ कोलैबोरेशन का तुम सपना देख रहे थे? ये वही कैरोलिना है जिनके साथ कोलैबोरेशन की तुमने इच्छा जताई थी? आज उन्हीं कैरोलिना ने तुम्हारा वीडियो फैक्ट चेक किया है। आज उन्हीं कैरोलिना को तुम्हारे रेडिकलाइज सपोर्टर्स अटैक या अब्यूज कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं उनको और उनके परिवार को। तो तुम ध्रुव राठी जानबूझकर ऐसी नौटंकी कर रहे हो कि तुम कैरोलिना को जानते ही नहीं हो। वाह ध्रुव राठी वाह, तेरे में बिल्कुल भी शर्म नहीं है भाई।
देखिए, दूसरे कंटेंट क्रिएटर के साथ कोलैबोरेशन करने का सपना देखना या इच्छा रखना गलत नहीं है, पर 2017 में जिस कैरोलिना की पॉपुलैरिटी यूज़ करके तुम अपने चैनल को ग्रो करना चाहते थे, आज उसी कैरोलिना को निशाना बनाते हुए यह सब लिखना क्या सही है ये? और तो और इसके अलावा फिर व्यूअर्स को मूर्ख बनाना, ये नौटंकी करके कि मैंने कैरोलिना का फैक्ट चेक वीडियो देखा ही नहीं। क्यों ध्रुव राठी, क्या सही है ये? ध्रुव राठी, तू किसी को भी इग्नोर अटेंशन सीकिंग यूट्यूबर बोल देगा और जनता मान लेगी ये तेरी नादानी और मूर्खता ही हो सकती है, पर जनता मूर्ख नहीं है। अरे ये वो कैरोलिना है जिनके वीडियोस पर कितने सारे फॉरेनर्स ने रिएक्शन वीडियोस बनाकर कितने व्यूज और डॉलर्स कमा लिए। इसकी तो मेरे पास गिनती तक नहीं है। ये यूट्यूब पर सबके सामने है और आज तक का रिकॉर्ड है। कितने ही फॉरेनर्स ने कैरोलिना के वीडियोस पर बिना परमिशन के रिएक्शन वीडियोस बनाए हैं। आज तक किसी के भी वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश तक नहीं करी उन्होंने। किसी भी यूट्यूबर को अटेंशन या पॉपुलैरिटी सीकिंग यूट्यूबर नहीं बोला, किसी को भी लो लेवल पीपल नहीं बोला। लेट मी से दिस, एज कैरोलिना हैज सेड अर्लियर, Dhruv Rathi seems to be the source of the same corrupt and rotten mentality that he claims to be fighting against. Of course, it can be observed that he is cunning and deceitful enough to pretend to be something that he is not. और एक बात तो सच है, ध्रुव राठी चाहे जैसा भी है तो शायद इंडिया का ही ना। और मेरी वाइफ जो एक फॉरेनर हैं, जब उन्होंने इसके एक ही वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच भी नहीं, पूरी 8 गलती या झूठ पकड़े। और आश्चर्य की बात तो ये है कि अभी तो उनका पूरा फैक्ट चेक हुआ भी नहीं है। और जब इसकी नकली इंटेलेक्चुअल इमेज की इस तरह धज्जियां उड़ी, तो एक भारतीय होने के नाते कहीं ना कहीं दुख मेरे को भी हुआ। मतलब एक इंडियन माइंड की इतनी बेइज्जती, और दूसरी ओर ये ध्रुव राठी है, लगता है इसको तो शर्म भी नहीं आई। और छोटी मोटी गलती नहीं थी इसके वीडियो में। अपने आप को एजुकेटर कहने वाले ध्रुव राठी ने पूरा का पूरा नकली फार्मूला, मनगढ़ंत फार्मूला पेश किया, हैप्पीनेस रिपोर्ट की मेथोडोलॉजी को डिकोड करने की कोशिश में। मतलब यार, पूरा मनगढ़ंत फार्मूला ही बना डाला। ये पढ़ा लिखा अनपढ़ जैसा लगता है। मतलब अपने आप को बस एक्सपर्ट दिखाना है हर चीज़ का। मतलब खुद को कोई चीज़ पूरी समझ में आए या ना आए, बस दूसरों के सामने ढोंग करो कि मेरे को बहुत कुछ आता है, मुझे इंटेलेक्चुअल जैसा दिखना है। और तो और ये व्यक्ति हैप्पीनेस रिपोर्ट के एक्सपर्ट का ढोंग करते हुए दूसरे चैनल पर भी चल दिया मुंह उठा के हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बताने के लिए। मतलब इसकी हिम्मत तो देखो, इसका ओवर कॉन्फिडेंस तो देखो। हंसी भी आती है और दुख भी होता है। एक तरफ हमारे देश से इतनी सारी ग्लोबल कंपनीज के सीईओ निकल रहे हैं, और एक तरफ हमारे देश से इसके ऐसे ध्रुव राठी जैसे दिमाग भी निकलते हैं। ध्रुव राठी, because of the fact that your fake content is still fully playable on YouTube and you have not taken proper action against it, you are becoming a national embarrassment. You are bringing a lot of shame to our nation. You know that? ध्रुव राठी, इतनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो हमारे देश की? क्या तुम्हें इंडिया की इमेज की परवाह नहीं है? Do you want to be a national embarrassment? As Carolina herself said, she did not expose you. She only wanted to help you and protect viewers from your lies. But yes, you have already exposed yourself by displaying your poor intellect and poor attitude towards fact-checking. और दूसरे एम्बेरसमेंट हैं तुम्हारे रेडिकलाइज्ड ब्लाइंड फॉलोअर्स। जिस तरह से तुम्हारे सपोर्टर्स ने खुलेआम एक विदेशी लेडी को अब्यूज़ किया है और तुमने उसको रोकने के लिए कोई प्रॉपर एक्शन भी नहीं लिया, उससे हमारे ही देश की नाक कट रही है। मतलब पहले सिर्फ इंडिया इन डिटेल्स चैनल पर ही धमकियां और अब्यूसिव कमेंट्स आ रहे थे, और अब हमारे व्लॉग चैनल पर भी आ रहे हैं। कब तक बर्दाश्त करें? गालियां और धमकियां इतनी हैं और इतनी भद्दी हैं कि आपको मैं सब कुछ दिखा भी नहीं सकता। कैरोलिना ने ध्रुव राठी के फेक कंटेंट से व्यूअर्स को अपनी फैक्ट चेकिंग द्वारा बचाया था। आज तक बस इसी की सजा भुगत रही हैं कैरोलिना, मैं और हमारा परिवार। Dhruv, you have a supposedly fully developed adult brain, and if you do not want me to fact check more videos of yours, you need to act now to protect viewers from your own fake content. Stop your politically motivated propaganda. Throw away your ego and try to become a genuine well-wisher of your viewers, many of whom innocently believe and trust you. To a neutral observer, you seem to be a politically motivated propagandist and a con artist, fooling vulnerable minds and people. ध्रुव राठी, चाहे ये तेरा राजनीतिक लालच से भरा प्रोपेगेंडा हो, या तेरी मूर्खता, तेरा कपट, तेरा घमंड, और या फिर कोई अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन, बट वन थिंग शुड बी क्लियर टू यू: viewers do not deserve your fake content.
Also, guys, from my observation, I can tell you that this guy doesn't represent real Indian values. His deceitful nature, his willful amnesia, his willful arrogance, his willful ignorance, his sheer hypocrisy, and his unwillingness to apologize for his mistakes is evident. I mean, in many ways, his qualities match the qualities of those who looted and colonized us. And it is important to notice that while describing himself as an educator, he seems to be politically manipulating vulnerable minds, cleverly mixing his politically charged content with his so-called educational content. सोच के देखो, क्या आप अपने बच्चों को किसी ऐसे स्कूल या एजुकेशन सेंटर भेजेंगे जहां पर पढ़ाई के साथ साथ यह भी बताया जाए, यह भी सिखाया जाए कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गंदी है? ये सब प्रिंसिपल्स के खिलाफ, सिद्धांतों के खिलाफ नहीं लग रहा आपको? ध्रुव राठी, अपनी गलतियों को तू मानेगा ही नहीं, उनको स्वीकार ही नहीं करेगा, उनको एडमिट ही नहीं करेगा, तो वो सुधरेंगी कैसे? कैरोलिना की फैक्ट चेकिंग से डर के भागना बंद कर, और ये ड्रामा बंद कर कि तू इंडियन डिटेल्स को और कैरोलिना को नहीं जानता। और हाँ, ध्रुव राठी स्क्वाड से हम डरते नहीं हैं। ध्रुव राठी, मैं फिर से समझा रहा हूँ, चलो अपने व्यूअर से माफ़ी मांग लो। जो सारे झूठ बोले हैं उनको एडमिट करो। कैरोलिना को उनकी फैक्ट चेकिंग के लिए धन्यवाद बोलो, ताकि तुम्हारे रेडिकलाइज सपोर्टर्स या ब्लाइंड फॉलोअर्स हमें गालियाँ और धमकियाँ देना बंद करें। 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ तेरे को, नहीं तो उसके बाद कैरोलिना को जो तूने घिनौना और अनैतिक प्राइवेट मैसेज भेजा था उसका भी भांडाफोड़ और पर्दाफाश किया जाएगा।